टर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण भारत में बॉयकॉट टर्की की मुहिम जोर शोर से चल रही है। चलनी भी चाहिए। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भी टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना जारी रखा, हथियार भी दिए। उन हथियारों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि कोई रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल देश होता तो वो क्या करता? पहलगाम मैसेकर करवाने के लिए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता। लेकिन टर्की ने क्या किया? टर्की ने पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी दिखाई, भारत के दुश्मन के हाथ मजबूत किए। तो जाहिर है ऐसे में भारत की तरफ से बैकलैश तो आएगा ही। भारतीय टूरिस्ट्स एक साल में टर्की की इकोनॉमी में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब बॉयकॉट टर्की मुहिम के बाद से भारतीयों की टर्की ट्रैवल बुकिंग्स में मैसिव ड्रॉप देखने को मिला है। भारतीय भारी संख्या में टर्की जाने के अपने ट्रैवल प्लान्स को कैंसिल कर रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है। टर्की जाने की कोई जरूरत नहीं है, टोटली बॉयकॉट कीजिए। हमारे पैसे से टर्की में वेपन्स बनेंगे जो पाकिस्तान को भेजे जाएंगे और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए अवेयर लोग टर्की में टूरिज्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर कई भारतीय ट्रेडर्स टर्किश एप्पल्स और मार्बल्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। जो देश जंग के दौरान दुश्मन का साथ दे, अब उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात इस समय पर चाइना के साथ लागू नहीं होती है। चाइना भी हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बट चाइनीज सामान को बॉयकॉट करना इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा मैसिव ट्रेड होता है। भारत के टोटल इंपोर्ट्स का लगभग 16-16.5% चाइना से आता है और हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का अराउंड 3-3.5% चाइना को जाता है। तो चाइना को हम अलग तरीके से हैंडल करते हैं, बट टर्की के केस में समस्या इतनी बड़ी नहीं है। इस टाइम पर हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 1-1.5% ही टर्की को जाता है और हमारे टोटल इंपोर्ट्स का अराउंड 0.5% ही टर्की से आता है। तो टर्की का इकोनॉमिक बॉयकॉट करने से यदि ये ट्रेड बंद भी हो जाता है तो भारत ऑल्टरनेटिव मार्केट्स के जरिए इसे मैनेज कर सकता है। ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, ये किया जा सकता है। वैसे तो अज़रबैजान भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बट वो देश इनसिग्निफिकेंट है, तो उसके बारे में इस समय ना भी बात करें तो चल जाएगा। अभी टर्की पर ही फोकस करते हैं। भारत ने टर्किश कंपनी चेलेबी एविएशन के खिलाफ एक मेजर एक्शन लिया है। टर्की की ये कंपनी भारत के कुछ एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखती थी। अब चूंकि टर्की दुश्मन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस टर्किश कंपनी के सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर दिया है। भारत के इस डिसीजन के बाद इस कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट आई है। भारत ने टर्की की एक कंपनी के साथ नेवल शिप बिल्डिंग डील को भी कैंसिल कर दिया है। फिर टर्किश एयरलाइंस को बॉयकॉट करने की भी बात चल रही है। टर्की को यह मैसेज सेंड किया जा रहा है कि भारत के दुश्मन के साथ आइडियोलॉजिकल टाइज और भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। फर्दर, बहुत सारी भारतीय यूनिवर्सिटीज टर्किश इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने टाइज सस्पेंड कर रही हैं। जैसे JNU ने एक टर्किश यूनिवर्सिटी के साथ अपना अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। यानी टर्की समझ जाए कि उसको यदि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो फिर भारत के साथ एकेडमिक टाइज रखने की कोई जरूरत नहीं है। देन चाइना की ही तरह टर्की भी जबरदस्त रूप से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉरफेयर में मदद कर रहा है। इसलिए इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना जरूरी है और एक्शन लिया भी जा रहा है। भारत ने टर्की की स्टेट कंट्रोल मीडिया TRT वर्ल्ड का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये भर भर के भारत के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था। इसे रोका गया। भारत में टर्की के प्रति आक्रोश इतना बढ़ गया है कि कुछ भारतीय एंटरटेनर्स टर्की में अपने शोज को कैंसिल कर रहे हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने टर्की में शूट की गई फिल्म्स को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन स्टोर्स टर्किश ब्रांड्स को अपनी साइट से रिमूव कर रहे हैं। टर्की के एक्शंस की वजह से भारत में पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल टर्की के अगेंस्ट हो चुका है और भारत द्वारा टर्की के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन का कहना है कि टर्की तो पाकिस्तान के साथ भाईचारा बना के रखेगा। टर्की पाकिस्तान के साथ टाइज इंप्रूव करना जारी रखेगा।
एक फेल्ड स्टेट से दोस्ती करके एक इमर्जिंग पावर से दुश्मनी कैसे करते हैं, यदि किसी को सीखना हो तो टर्की से सीखें। ऐसे टाइम पर जब इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रेन्ड हो, तब एक थ्राइविंग इकोनॉमी के द्वारा बॉयकॉट को कैसे इनवाइट करते हैं, ये स्किल टर्की से सीखें। दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में खुद का नुकसान कैसे करते हैं, टर्की इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन का कहना है कि टर्की भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू को मीडिएट करवाने को तैयार है। नो थैंक यू, ना हमने पूछा और ना इसकी जरूरत है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, इसमें किसी तीसरे का कोई काम नहीं है। और टर्की जैसे देश विशेष तौर पर इस मैटर से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, उतना उन्हीं के लिए बेहतर होगा। कश्मीर मैटर पर केवल पाकिस्तान से बात होगी और केवल इस बारे में बात होगी कि पाकिस्तान पीओके कब लौटा रहा है। भारत पाकिस्तान को ये साफ कर चुका है कि इलीगली कब्जाई गई भारत की टेरिटरी या भारत में आतंक फैलाने वाले टेररिस्ट को भारत को देना हो, केवल तभी हमसे बात करना। इसके अलावा और किसी भी अन्य मुद्दे पर अब भारत को पाकिस्तान से बात नहीं करनी है। जहां तक टर्की की बात है, भारत ऑलरेडी उसको काउंटर करने के लिए उसके रीजनल राइवल्स जैसे ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। भारत अच्छी तरीके से जानता है कि दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए उसे चाइना, टर्की और पाकिस्तान की इमर्जिंग एक्सेस से सावधान रहना होगा।